मम्मी को भी ब्रेस्ट कैंसर है, जो इसमें कितना खर्च आता है, कैसे कैसे जाना होता है, ये खर्चा और ज़्यादा खर्च नहीं आने वाला होता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर वहाँ पे रहेंगे तो खर्च। हाय एवरीवन, मैं राजा सिंह आप सबको अपने चैनल बिलीव टॉक्स से स्वागत करता हूँ। क्या आपको पता है ब्रेस्ट कैंसर भारत में कितने तेज़ी से फैल रहा है? ब्रेस्ट कैंसर ही क्यों, बाकी सारे कैंसर ही बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, तो हम जानेंगे। और उसमें से एक महत्वपूर्ण जो है वो है ब्रेस्ट कैंसर। तो आज का जो टॉपिक होगा वो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड होगा, और ब्रेस्ट कैंसर भारत में इतनी तेज़ी से फैल क्यों रहा है, और ये बेसिकली होता क्यों है, और किन लोगों को इससे डरना चाहिए, या ये डरने वाली बीमारी है, या तो इसे नॉर्मल ही मतलब इससे जितनी भी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, तो इसी से रिगार्डिंग आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। और मैं इस बेसिस पे आपको ये बताने वाला हूँ क्योंकि मेरी मम्मी को भी ब्रेस्ट कैंसर है, जो कि 2015 में से लेकर अब तक के जो भी कुछ है, तो अब तो बिल्कुल सही है, वो भगवान की कृपा से जो भी कुछ है बिल्कुल सही है। तो मैं उन्हीं का स्टोरी जो है, जो कि क्योंकि मम्मी को लेकर वहाँ पे मुंबई में जितना भी जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ मैं और मेरे साथ मेरी मम्मी थी, इसके सिवाय और कोई भी नहीं गए थे घर से। तो उस टाइम जो भी कुछ मैंने फेस किया वो आपको बताने वाला हूँ। और फ़िलहाल मेरी मम्मी बिल्कुल सही है, तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा होगा जो अभी इस फेज़ से गुज़र रही हैं। तो अगर उन्हें ये देखकर या उन्हें ये समझकर कि ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, और हमें कौन कौन सी चीज़ें अपनानी चाहिए जिससे आप बिल्कुल इससे उभर सकते हैं, तो ये शायद उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि इसमें कैसे रहना है, कैसे इसका क्या परहेज़ है, कहाँ पे इसका ट्रीटमेंट करवाना है, मतलब जो भी कुछ इससे रिगार्डिंग होगा वो सब आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। ये लंबा थोड़ा वीडियो होने वाला है और इसका पार्ट बाय पार्ट आएगा, और इसमें कितना खर्च आता है, कैसे कैसे जाना होता है, ये सब आपको बताने वाला हूँ। और वहाँ पे किन से मिलना है, हो सकता है उनका नंबर भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ अगर आप इस ग्रुप से जुड़ते हैं बिलीव टॉक्स में। अगर आप रेगुलर आप फॉलो करते हैं तो सारा कुछ आपको मिलने वाला है। तो अब चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पता कैसे चला था कि मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर है? उस समय 2015 में मार्च में ये चीज़ पता चला था। मार्च में, क्योंकि मम्मी को वो ब्रेस्ट में राइट साइड में क्या था, वो पहले से गांठ था। वो लंबा उसका ट्रीटमेंट वगैरह तो ऐसा कुछ करवाई नहीं थी, बट हाँ वो होम्योपैथ जो होता है दवा वही ले रही थी। इसके बाद कभी वो ठीक हो जाता था, इसके बाद फिर से हो जाता था। तो ये सब चीज़ चलते रहा, चलते उनको ज़्यादा कुछ इस मामले में पता नहीं था, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि लोग वही समझ पाते हैं कि ब्रेस्ट में कैसे कैसे क्या परेशानी होने वाली, क्योंकि इसमें दर्द होता नहीं है, तो लोग इसे समझ आते हैं नॉर्मल सा कि वो गांठ है, या अभी इसको क्या बोलते हैं, दूध का जम जाना, कि ये दूध जमा हुआ है, ऐसे कुछ है। तो यही चीज़ मेरे मम्मी में भी था, वो भी यही चीज़ समझती थी, और इसका होम्योपैथी इलाज करवाई, बट कुछ ऐसा कुछ ठीक नहीं हुआ, और दर्द तो होता भी नहीं था। इसके बाद से मम्मी बोली कि चलो इसको निकलवा ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गया से हैं, बिहार गया से। तो यहाँ पे हम लोग गया में ही एक प्राइवेट डॉक्टर हैं, वहाँ पे गए तो उनके क्लिनिक में, तो वो ऑपरेशन किए, और ऑपरेशन करने के बाद बिल्कुल वो बेहोश करके, वो पहली बार जब हम उनको देखें इस तरीके से तो अजीब सा हुआ था, बट कोई ना, उसके बाद होने का सब कुछ सही था। और वो उसमें से जो निकला था, वो गांठ का जो सैंपल था, वो जिसे बायोप्सी कहते हैं अभी, तो वो उस चीज़ को वो निकालने के बाद चेकअप करने के लिए भेजे थे मुंबई। साल वही 2015 में लाल पैथो लैब शायद, हाँ उसी में, वहाँ से। तो उसके बाद वापस से रिपोर्ट आया, और उस समय 2015 में ही मार्च में ही, याद है बहुत अच्छे से, क्योंकि उस टाइम पे हम क्रिकेट खेलने के लिए गए हुए थे। तो जैसे ही उधर से आए तो मतलब नानी ये सब बहुत टेंशन में हैं, और हम नानी के यहाँ रहते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा वो टेंशन में थे। तो पूछे भी कैसा हुआ, क्या हुआ, तो वो बोले कि विद्या को ब्रेस्ट कैंसर, विद्या मतलब मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी का नाम विद्या है, वो बोले कि कैंसर हुआ है। अब पहली बार कैंसर सब सुन कर ही वो अजीब सा लगा, मतलब बहुत अजीब लगा उस टाइम पे। इसके बाद क्या था, मम्मी से बात की, मम्मी भी रो रही थी कि अब नहीं बचने वाले हैं, अब मतलब ख़त्म लाइफ सब कुछ। मतलब हम लोग भी ऐसा ही कुछ था, क्योंकि उस समय तो जानकारी कुछ थी नहीं। तो फिर हम लोग पता करने लगे। उस टाइम पे हम लोग उतना ज़्यादा फ़ोन भी नहीं यूज करते थे, वो क्या होता है, वो छोटा सा फ़ोन था, तो पता भी नहीं था
क्योंकि ये 2015 में कितना साल का हम होंगे उस समय, 18 19 20 साल के होंगे उस समय मेरा एज। और घर में कोई ऐसा कोई थे भी नहीं जो इस टाइप पे कहाँ ले जाना है, क्या करना है। तो पास में ही पटना में एक महावीर कैंसर संस्थान है, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। वहाँ पे 1 महीने तक वो जांच वगैरह चला। फिर कैसे कैसे करके एक बगल की आंटी थी, वो बताई कि मम्मी को ही बताई कि यहाँ पे जाने से अच्छा होगा कि मुंबई चले जाइए। अब मुंबई तो हम लोग पहले कभी गए नहीं थे और इतना कुछ इस मामले में नॉलेज भी नहीं था। फिर वो आंटी पता की कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है मुंबई में और वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे इलाज होता है। फिर हम लोग भी पता करने लगे। एक रिलेटिव थे, वो क्या ही बोले उनके बारे में, उनको जितना मतलब वो मतलब भगवान के जैसे हुए वो, क्योंकि उन्हीं के घर जाना, वो मम्मी के मौसी लगती थी, नानी की बहन। तो उनसे फिर बात किए तो वो बोले कि हाँ हाँ यहाँ पे है, वो आ जाने के लिए। तो हम लोग फिर यहाँ पे वही सारा रिपोर्ट लेकर वो वापस से मुंबई गए। तो मुंबई हम थे और मेरे साथ सिर्फ़ और सिर्फ मम्मी थी और कोई नहीं थे। तो हम लोग वहाँ पे गए। उन लोग अंधेरी में रहते हैं, ऐसे ही चौल है उसमें। लेकिन कुछ भी हो, वो समय क्या ही बता सकते हैं यार, मतलब बहुत टफ था मेरे लिए। और जब वहाँ पे हम लोग गए तो वहाँ पे नाना जी रिसीव करने आए, वापस से घर गए। और बहुत छोटा सा जगह था, काफ़ी छोटा सा, बट कोई ना, सब सही था। इसके बाद हुआ क्या, डॉक्टर के यहाँ पहली बार वही लेकर गए, वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। वहाँ पे पहले हम लोग को जाने के बाद नीचे में ही काउंटर बना हुआ था। तो वहाँ पे जाने के बाद तो उस समय कोई आ गए थे पीछे से, तो इस वजह से हम लोग को वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि सबके सामने तो वीडियो बनाते नहीं है ना, और पहली बार है तो इस तरीके से, और कोई ख़ास एडिटिंग तो आती नहीं है। तो बस जो भी कंटेंट है वो बस वही दे रहा हूँ जो पहले मेरे साथ हो चुका है। तो हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, पहले हम लोग मुंबई गए थे। इसका फर्स्ट डे वहाँ पे क्या हुआ था, फर्स्ट डे पे वो जो मौसा जी हुए मम्मी के, उन्हीं के साथ गए थे। वो पहले दिन वो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो नीचे में ही होता है, पहले नीचे में काउंटर बना हुआ था, वहाँ पे जाने के बाद बाकी सारा फॉर्म फिलअप वगैरह हुआ। इसके बाद उस दिन मम्मी का क्या डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड वगैरह लिया था, आई थिंक, हाँ आधार कार्ड ही लिया था। और इसके बाद एक आईडी कार्ड बना कर दिया था। वो आईडी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पे, जब भी इलाज चल रहा है या तो इलाज चलने के बाद भी, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ होगा वो कार्ड से ही होने वाला है, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। तो कार्ड भूलना नहीं चाहिए कि जो भी लोग वहाँ जाएंगे वो आपको बता भी दिया जाएगा, लेकिन वो कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पे कार्ड बनवाएं। इसके बाद कार्ड बनवाने के बाद वो वहाँ से भेजा कि आप, पहला दिन तो वही कार्ड बनाने में लग गया। इसके बाद फिर दूसरे दिन से फिर से ट्रीटमेंट के लिए। तो अब कोई के पास जाने के बाद वहाँ पे क्या है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर आपके लिए कोई 2 घंटा भी समय निकाल रहा है तो वो बहुत है। तो वहाँ पे उस दिन वो पूरा दिन तो वो मेरे साथ ही रहे। इसके बाद वहाँ से क्या था, घर जाने के बाद दूसरा दिन, तो उसी दिन ऐसा कुछ हुआ था कि उस दिन हम लोग उधर से वापस से आ रहे थे। तो आने में उस दिन नानी, और मतलब मेरे तो वो नानी लगे, माँ के वो मौसा तो मेरे नाना नानी, तो उन लोग भी साथ में गए थे। तो वापस से आने के दौरान वहाँ पे क्या था, रास्ता तो पतला सा रास्ता था। वहाँ पे एक पता नहीं कैसे मम्मी का वो पैर फिसला, तो वो गिर गई, और गिरने के बाद अचानक से पैर पूरा मुड़ गया था। तो हम लोग को लगा कि टूट गया, क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे आए हैं क्या चाहिए इलाज करवाने, फिर यहाँ पे क्या करवाना पड़ जाएगा, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा भी था। तो ये सब चीज़ें बहुत सारा होने वाला उस समय हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरे साथ। तो थोड़ा सा दुखी भी हो रहे थे कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और कभी किसी के साथ गलत भी नहीं किए थे कि ऐसा कुछ लगता। बट कोई ना, वो वहाँ पे नॉर्मल सा एक ट्रीटमेंट करवाएं। और हाँ, वहाँ पे एक डॉक्टर थे, उनसे दिखवाने के बाद उस समय फिर पैर का दर्द ठीक तो नहीं हुआ था, क्योंकि वो लगातार चला। वो अभी से 3-4 साल पहले, हाँ 3-4 साल पहले तक के वो था, 2019-20 तक का वो ऐसा दर्द, मतलब कुछ दिन ठीक था, मतलब रह कर हो ही जाता था। फिर हाँ, वापस से फिर डॉक्टर के पास गए दूसरा दिन। तो उस समय सिर्फ मैं और मेरे साथ मेरी मम्मी थी। तो हम लोग दोनों गए, हम लोग दोनों को वहाँ पे बोला कि 119, अभी भी अगर जो लोग टाटा मेमोरियल में जा रहे होंगे, या तो अगर कोई जाएंगे ब्रेस्ट कैंसर रिगार्डिंग, तो वो ओपीडी जो 119 है वहाँ पे ही भेजेगा। रूम नंबर 119, 120, 121 और 122, ये चारों एक ही में है, बस अलग अलग रूम है।
लेकिन सबका फ़ाइल एक ही जगह पे जमा होता है। पहले तो इतना भीड़ नहीं था, अभी तो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो हाँ, उस समय हम लोग वहाँ पे गए थे और वहाँ पे जाने के बाद पहले तो वो फ़ाइल वगैरह बना था, फिर फ़ाइल बनने के बाद फिर 1-2 दिन लग गया। इसके बाद फिर डॉक्टर से मिले, फिर डॉक्टर मिलने के बाद वो बहुत सारा चेकअप वगैरह CBC और मतलब बहुत सारा चेकअप था। आपको अभी तो मेरे पास फ़ाइल नहीं है, तो मम्मी के पास फ़ाइल रखा हुआ है, तो जो चीज़ खर्च हुआ था और जैसा भी टेस्ट वगैरह था वो सब हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्या क्या खर्च है। और ज़्यादा खर्च नहीं आने वाला होता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर वहाँ पे रहेंगे तो खर्च ज़्यादा आने वाला नहीं है। हाँ, एक भले ही वो डर अंदर से बैठ गया होता है कि यार अब इस तरह से बीमारी हो गया है, तो हाँ बाकी सारे कैंसर अगर है जैसे जिनका क्या बोलते हैं ब्लड कैंसर है तो उनको तो खर्च आने वाला होता है। बट अगर जिनका ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि हर 8 में 1 महिला को हो रहा है, तो ये ज़्यादा वो वाली बात नहीं है कि आप इसको इग्नोर करें। अगर कुछ भी परेशानी है तो डॉक्टर से तो मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तो वहाँ पे हम लोग को खर्च कितना आया होगा, आई थिंक कि कितना था वो डॉक्टर बताएं 8 कीमोथेरेपी लगने के लिए, लेकिन 8 नहीं 6 ही लगा था। और रेडिएशन के लिए बोले तो बाकी सर वहाँ पे वो पेशेंट का जो भी जैसा रिक्वायरमेंट होता है कंडीशन के हिसाब से वहाँ पर सारा पे ट्रीटमेंट चलता है। तो आई थिंक कि 13 या 14 हज़ार रुपया ऑपरेशन और वो कीमोथेरेपी ये दोनों से लगा था। ये दोनों का मेरे पास बिल है, तो प्रॉपर हम आपको बिल के साथ आपको ये दिखाने वाले हैं आगे वाले वीडियो में। तो